सगी माँ, बहन और बेटियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले खानदान का नाम जब आता है तो उसमें सबसे पहला नाम मुगल खानदान का आता है। मुगलों का इतिहास लूट, हत्या, अय्याशी, सगे बाप और सगे भाइयों का कत्ल, सगी माँ, बहन, बेटियों से शारीरिक संबंध बनाने की घटनाओं से पटा पड़ा हुआ है। अगर कहा जाए कि दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा खानदान है जहाँ किसी के भी असली बाप का सच नहीं पता, तो वो एक ही खानदान का नाम सबसे पहले आता है, वो है मुगल खानदान। इतिहास और की किताबें और नेट की दुनिया में खंगालने से आपको बखूबी सच का पता लगेगा। चलिए, क्या सच है, इस पर गौर करते हैं। अफीम के नशे में डूबा रहने वाला हुमायूं हो या अपनी सगी बेटी से शारीरिक संबंध बनाने वाला शाहजहां या अपनी बहन से संबंध बनाने वाला अकबर, मुगल खानदान का असली सच बहुत अधिक शर्मनाक है। चलिए, अकबर की अय्याशी की बात करते हैं। वो बात अलग है, कोई उसे महान कहता है, कोई अकबर को शैतान कहता है, लेकिन यहाँ उसकी हवस की प्यास, और अकबर ने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए ना जाने कितनी मुस्लिम औरतों की अस्मत लूटी थी। उसने मुस्लिम नारी चांद बीबी भी शामिल हैं, बखूबी उनका नाम भी आता है। अकबर ने अपनी सगी बेटी आराम बेगम की पूरी जिंदगी शादी नहीं की और अंत में उसकी मौत अविवाहित थी, जहांगीर के शासनकाल में हुई। सबसे मनगढ़ंत किस्सा कि अकबर ने दया करके सती प्रथा पर रोक लगाई, जबकि इसके पीछे उसका मुख्य मकसद केवल यही था कि राजवंशी हिंदू नारियों के पतियों को मरवा कर, यानी उनकी हत्या कर, उनको सती होने से रोक कर अपने हरम में डालकर अय्याशी करना। राजकुमार जयमाला की हत्या की कहानी ही ऐसी है। उसकी हत्या के पश्चात अस्मत बचाने के लिए घोड़े पर सवार होकर शमशान घाट पर सती होने जा रही उसकी पत्नी को अकबर ने रास्ते में ही पकड़वा लिया। शमशान घाट जा रहे उसके सगे संबंधियों को वहीं से कारागार में सड़ने के लिए भेज दिया और राजकुमारी को अपने हरम में ठूस दिया। जिन्हें नहीं मालूम, हरम आज की शक्ल का एक कोठा था जहां और जबरन लाई गई लोगों को रखा जाता था। इसी तरह पन्ना के साथ राजकुमार को मारकर उसकी विधवा पत्नी का अपहरण पन्ना के राजकुमार को मारकर उसकी विधवा पत्नी का अपहरण कर अकबर ने अपने हरम में ले लिया। अकबर औरतों के लिबाज में मीना बाजार जाता, जो हर नए साल की पहली शाम को लगता था। अकबर अपने दरबारियों को, अपनी स्त्रियों को वहां साज धज कर भेजने का आदेश देता था। मीना बाजार में जो औरत अकबर को पसंद आ जाती, उसके महान फौजी उस औरत को उठाकर कामी अकबर के अय्याशी के लिए हरम में पटक देते, यानी कि सीधे उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाता। अब लोग अकबर को महान बताते हैं, उन्हें एक रात वही महान अकबर उन्हें एक रात से लेकर एक महीने तक अपनी हरम में खिदमत का मौका देते थे। जब शाही दस्ते शहर से बाहर जाते तो अकबर के हरम की औरतों की तरह जानवर महल में बंद कर दिए जाते। अकबर ने अपनी अय्याशी के लिए इस्लाम का भी सीधे शब्दों में कहें तो दुरुपयोग किया है, क्योंकि इसका जिक्र हमें खोजने पर मिला है। सुन्नी फिरके के अनुसार एक मुस्लिम एक साथ 4 से अधिक औरतें नहीं रख सकता, और जब अकबर उससे अधिक औरतें रखने लगा तो काजी ने उसे रोकने की नाकाम कोशिश की। इससे नाराज होकर अकबर ने उस सुन्नी काजी को हटाकर सिया काजी को रख लिया, क्योंकि सिया फिरकी में असीमित और अय्याशी अस्थायी शादियों की सीधे शब्दों में इजाज़त है। ऐसी शादियों को अरबी में मुता कहा जाता है। अबुल फाजल ने अकबर के हरम को इस तरह वर्णित किया है, अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं और ये 5000 औरतें उसकी 36 पत्नियों से अलग थीं। शाहजहां के महल के पास ही एक शराबखाना बनवाया गया। वहाँ इतनी वेश्याएं इकट्ठा हो जाती कि उनकी गिनती करनी भी मुश्किल हो गई। अगर कोई दरबारी किसी नई लड़की को घर ले जाना चाहे तो
उसको अकबर से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कई बार सुंदर लड़कियों को ले जाने के लिए लोगों में झगड़ा भी हो जाता था। एक बार अकबर ने खुद कुछ वेश्याओं को बुलाया और उनसे पूछा कि उनसे सबसे पहले भोग किसने किया। बैरम खां, जो अकबर के पिता जैसा संरक्षक था, उसकी हत्या करके उसने उसकी पत्नी अर्थात अपनी माता के समान स्त्री से शादी की। इस्लाम शरीयत के अनुसार किसी भी मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों को अपनी संपत्ति और स्त्री को छीनने से बचाने के लिए इसकी कीमत देनी पड़ती थी, यानी इज्जत बचाने के लिए टैक्स। इससे पहले धर्म बचाने के लिए जाजिया टैक्स का जिक्र आपने हिंदू धर्मकथा में जरूर पढ़ा होगा, जो कि ध्यानुभक्त से लिया गया था, जिसे जाजिया कहते हैं। कुछ अकबर प्रेमी कहते हैं कि अकबर ने जाजिया खत्म कर दिया, लेकिन इस बात का इतिहास में एक नहीं कई जगह पर उल्लेख मिलता है। केवल इतना है कि यह जाजिया रणथंभौर के लिए माफ़ करने की शर्त रखी गई थी। रणथंभौर की संधि में बूंदी के सरदार को शाही हरम में औरतें भेजने की रीति से मुक्ति देने की बात लिखी गई थी, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अकबर ने युद्ध में हारे हुए हिंदू सरदारों के परिवार की सर्वाधिक सुंदर महिलाओं को मांग लेने की एक परिपाटी बना रखी थी, और केवल बूंदी ही इस क्रूर रीति यानी नीति से युद्ध हारने के बाद भी बच पाया था। यही कारण था कि इन मुस्लिम सुल्तानों के काल में हिंदू स्त्रियों के जौहर यानी आग में जलने की हजारों घटनाएं हुई, क्योंकि वो अपना धर्म, सम्मान, आत्मसम्मान बचाना प्राणों से प्रिय समझती थी। चलिए अब हम बात करते हैं जहांगीर की अय्याशी की। 3 नवंबर 1605 को अकबर की मौत के 8वें रोज उसका बड़ा बेटा मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर आगरा के तख्त पर बैठा। जहांगीर मुगल वंशज का चौथा बादशाह था। 30 अगस्त 1569 को राजा भरमाल की बेटी मरियम जमानी के गर्भ से पैदा हुए जहांगीर एक अय्याश और आवारा किस्म का शराबी शहजादा था। सीधे शब्दों में बिगड़ा हुआ अकबर का बेटा सलीम अय्याशी में अपने बाप का भी बाप साबित हुआ। उसकी रुचि महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही थी। उसकी पहचान अकबर को तभी हो गई थी जब वो काबुल विजय की मुहिम में 13 साल के सलीम को अपने साथ ले गया था। रास्ते में जब अकबर का काफिला रुका तो एक बार शहजादा सलीम अकबर के हरम में, जो कि काफिले के साथ ही चल रहा था, में घुस गया, जहां उसने एक बाला की खूबसूरत हसीना को देखा जिसका नाम अनारकली था। पहले ही नज़र में सलीम अनारकली पर अपना दिल हार बैठा। जब अकबर को इस बात का पता चला तो उसने सलीम को हरम से बाहर खींचकर उस सबके सामने बुरी तरह जलील किया, लेकिन इससे सलीम पर कोई खास असर नहीं पड़ा। शाहजहां की अय्याशी की बात इतिहास के पन्नों में और भी इतिहास में बी स्मिथ ने लिखा है, शाहजहां के हरम में 8000 रखैलें थी, जो उसे अपने पिता जहांगीर से विरासत में मिली थी। उसने बाप की संपत्ति को और बढ़ाया। उसने हरम की महिलाओं को व्यापक छाट की था, बुढ़ियों को भागा कर अन्य हिंदू परिवारों से जबरदस्ती उठाकर हरम को बढ़ाया। अकबर द ग्रेट स्मिथ के 359 में कहा गया है, उन्हें भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड गुलजार हुआ था और वहां इस धंधे की शुरुआत हुई। जबरन अगवा हुई हिंदू महिलाओं की यौन गुलामी और यौन व्यवहार को जहांगीर प्रश्रय देता था और अक्सर अपने मंत्रियों और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप अनेकों हिंदू महिलाओं को उपहार में यौनाचार अत्यधिक आकर्षित और उत्साहित है। हिंदू महिलाओं का मीना बाजार लगाया जाता। जहाँ तक अपनी महिलाओं को मीना बाजार में किस तरीके से खरीदा बेचा जाता था उसका भी जिक्र सुप्रसिद्ध यूरोपीय यात्री
फरकोइस बनियान ने लिखा है, महल में बार बार लगने वाले मीना बाजार, जहां अगवा कर लाई गई सैकड़ों हिंदू महिलाओं का क्रय विक्रय हुआ करता था। राज्य बहुत बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियों की व्यवस्था करता और नपुंसक बनाए गए सैकड़ों लड़कों की हरम में उपस्थिति थी। शाहजहां की अनंत वासनाओं के समाधान के लिए ही इनकी व्यवस्था की गई। ट्रेनविल इन द मुगल एम्पायर इन्फ्लोइज बर्निंग ने पुनः लिखित बी स्मट बुक में कहा है, शाहजहां को प्रेम की मिसाल के रूप में पेश किया जाता रहा है। किया भी क्यों न जाए, 8,000 औरतों को अपने हरम में रखने वाला अगर किसी एक से में ज़्यादा रुचि रखे तो उसका प्यार ही कहा जाएगा। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे, मुमताज़ का नाम मुमताज़ महल था ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था। और तो और जिस शाहजहां और मुमताज़ के प्यार की इतनी डींगे हाँक की जाती हैं, वो शाहजहां की ना तो पहली पत्नी थी और ना ही आखिरी। मुगल शाहजहां की 7 बीवियों में चौथे नंबर पर मुमताज़ थी। इसका मतलब है शाहजहां ने मुमताज़ से पहले 3 शादियां कर रखी थी और मुमताज़ से शादी करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। उसके बाद उसने 3 और शादियां की। यहाँ मुमताज़ के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही शाहजहां ने, जिसे प्यार की निशानी कहा जाता है, उसकी बहन फरजाना से शादी कर ली थी, जिसे उसने अपना रखैल पहले ही बना रखा था। इससे शादी करने से पहले ही शाहजहां को एक बेटा भी था। अगर शाहजहां को मुमताज़ से इतना ही प्यार था तो मुमताज़ से शादी के बाद भी शाहजहां ने 3 और शादियां क्यों की? शाहजहां की 7 बीवियों में सबसे सुंदर मुमताज़ नहीं बल्कि इशरत बानो थी, जो कि उसकी पहली पत्नी थी। शाहजहां से शादी करते समय मुमताज़ महल की शादी हो चुकी थी, यानी वो कुंवारी नहीं थी। उसे तो शाहजहां ने उसके पति की हत्या कर, यानी अपने सूबेदार शेर अफजान खान की हत्या कर मुमताज़ से शादी की। गौर करने लायक बात यह भी है कि 38 वर्षीय मुमताज़ की मौत कोई बीमारी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्यधिक कमजोरी के कारण हुई थी। यही शाहजहां ने उसे बच्चे पैदा करने की मशीन ही नहीं बल्कि फैक्ट्री बनाकर, सीधे शब्दों में कहें तो, मार डाला गया। ये बहुत सी वेबसाइटों में इसका जिक्र मिलता है। शाहजहां कामुकता के लिए इतना कुख्यात था कि कई इतिहासकारों ने उसे अपनी सगी बेटी जहां आरा के साथ संभोग करने का दोषी तक कहा है। शाहजहां और मुमताज़ महल की बड़ी बेटी जहां आरा बिल्कुल अपनी मां की तरह लगती थी, इसलिए मुमताज़ की मृत्यु के बाद उसकी याद में शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहां आरा को भोगना शुरू कर दिया था। जहां आरा को शाहजहां इतना प्यार करता था कि उसने उसका निकाह तक नहीं होने दिया। बाप बेटे के इस प्यार को देखकर जब महल में चर्चाएं शुरू हुई तो मुल्ला मौलवियों की एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इस पाप को जायज़ ठहराने के लिए एक हदीस का उदाहरण दिया और कहा कि मालिक को अपने द्वारा लगाए गए पेड़ का फल खाने का हक है। आरा के किसी भी आशिक को वह उसके पास फटकने नहीं देता था। कहा जाता है कि एक बार जहां आरा जब अपने एक आशिक के साथ इश्क लड़ा रही थी तो शाहजहां आ गया। उसने डर कर वह हरम के तंदूर में छिप गया। शाहजहां ने तंदूर में आग लगवा दी और उसे जिंदा जला दिया। दरअसल अकबर ने यह नियम बना दिया था कि मुगलिया खानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी। इतिहासकार इसके लिए कई कारण भी बताते हैं। इसका प्रमुख कारण गौर करने पर पता चलता है कि मुगल खानदान की लड़कियां अपने जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी नौकर के साथ, रिश्तेदार यहाँ तक कि सगे संबंधियों तक का भी सहारा लेती थी। कहा जाता है जहाँ आरा अपने बाप के लिए लड़कियों या फंसा कर भी लाती थी। जहाँ आरा की मदद से शाहजहां ने मुमताज़ के भाई शाइस्ता खान की बीवी से कई बार बलात्कार किया। शाहजहां के राज ज्योतिष से कि 13 वर्षीय लड़की, ब्राह्मण लड़की को जहां आरा ने अपने महल में बुलाकर धोखे से
नशा देकर बाप के हवाले कर दिया, जिससे शाहजहां ने अपनी उम्र के 58वें वर्ष में 13 वर्ष की ब्राह्मण लड़की से निकाह किया। सीधे कहें जबरदस्ती, बलात्कार या बलपूर्वक विवाह। बाद में इसी ब्राह्मण कन्या ने शाहजहां के कैद होने के बाद औरंगजेब से बचने के लिए एक बार फिर से हवन की सामग्री बनने में खुद को बचाने के लिए अपने ही हाथों अपने चेहरे पर तेजाब डाल लिया था। शाहजहां अपनी कामुकता के लिए इतना कुख्यात था कि कई इतिहासकारों ने उसे अपनी सगी बेटी जहां आरा के साथ भी संभोग करने का दोषी माना है। इतिहासकार फ्रांसिस विनियर ने लिखा है, शाहजहां और मुमताज महल की बड़ी बेटी जहां आरा बिल्कुल अपनी मां की तरह लगती थी, इसलिए मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहां आरा को फंसाकर भोगना शुरू कर दिया। और शाहजहां इतना उसने निकाह के लिए भी मौलवियों की एक फौज बना रखी थी, जिन्होंने उसे सीधे मंजूरी कहें या दबाव में जो कुछ, वो तो अलग की बात है। शायद यहाँ कुछ और भी मिलता है। हम इस धर्म पे टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, क्योंकि किस किस पर टिप्पणी करेंगे। शाहजहां की मृत्यु आगरे के किले में ही 22 जनवरी 1666 ईस्वी में 74 साल की उम्र में हुई। द हिस्ट्री चैनल के अनुसार अत्यधिक काम उत्तेजक दवा खा लेने के कारण उसकी मौत हुई थी, यानी जिंदगी के आखिरी वक्त तक वो अय्याशी ही करता रहता था। अब आप खुद ही सोचें कि क्यों ऐसे बदचलन और दुष्ट इतिहास को प्यार की निशानी समझकर महान बताया जाता है। प्यार की निशानी तो राम सेतु है, जिसे भगवान श्री राम ने माँ सीता को पाने के लिए रावण के वध के समय बनाया था। खैर, हम इतिहासकारों की सोच पर टिप्पणियाँ करने ही नहीं बैठे हैं। चलिए, अब लगे हाथ, इतना लंबा वीडियो हो गया है तो 2 मिनट और सही समलैंगिक अलाउद्दीन खिलजी की ही बात कर लें। अपने चाचा को मारकर दिल्ली का सुल्तान बनने वाला अलाउद्दीन सेक्सुअल था। इतिहास में जाएं तो अलाउद्दीन की लव लाइफ में उसके करीबी मलिक कपूर के नाम का जिक्र है। मलिक कपूर से उसके बेहद नित्यंत और नज़दीकी संबंध थे। उसके हरम में कई पुरुष थे। इतिहासकारों की माने तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है उसके हरम में करीब 70,000 आदमी, औरतें और बच्चे शामिल थे। ये वही समय था जब बच्चाबाजी का चलन चरम पर था। औरतों के सार्वजनिक नाच पर रोक थी, जिसके चलते नौजवान लड़कों को औरतों के लिबास पहनकर नचाया जाता था। जब खिलजी कमज़ोर पड़ने लगा तो उसके कमांडर मलिक कफूर ने ही उसकी सत्ता हथियाने के लालच में उसे मार डाला। उसने खिलजी को नज़रबंद कर धीमा जहर देना शुरू कर दिया। उस जहर से उसको तमाम बीमारियों ने घेर लिया, जिससे एक बीमारी जलोदार और वहीं अर्थात 6 जनवरी को उसकी अकारण मौत की कारण बनी। ये किसी भी प्रकार के सामान्य मौत नहीं थी, सीधे शब्दों में हत्या ही हत्या थी। वो समलैंगिक साथी के हाथों अपनी मौत के अंजाम पर पहुंचा और उसकी मौत के बाद उसके बेटों को भी अंधा कर दिया। कफूर ने उसकी सभी बेगमों को अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन मलिक कफूर का ये पागलपन ज़्यादा दिन नहीं चल पाया और खिलजी के बेटे मुबारक ने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उसकी गर्दन काट कर दे एंड कर दिया। ये कहानी आप क्रिएटली इन की वेबसाइट के पेज पर जाकर पढ़ सकते हैं। हमने वहीं से इसकी अंश लेकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस पर हमारा कोई कॉपीराइट चीज़ें नहीं है, लेकिन उस प्लेटफार्म से हम यहाँ तक पहुँचाने के लिए इसका सहारा ले रहे हैं।